ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 4 स्टॉक आइडियाज़ जिनको नॉर्मल सी या अनलॉक के चलते फ़ायदा हो सकता है। और इन 4 स्टॉक आइडियाज़ के साथ साथ मैंने इनके की सपोर्ट लेवल्स भी शेयर किए हैं। तो अगर आप ये स्टॉक्स में एंट्री का प्लान करोगे तो ये लेवल्स तो आपकी डेफिनेटली ध्यान में होने चाहिए। और इनफैक्ट इनमें से एक स्टॉक आइडिया तो 200 रुपये से नीचे है और अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है, तो वो स्टॉक तो बिल्कुल मत मिस करना दोस्तों। वैक्सीनेशन के बढ़ते नंबर्स और गिरते हुए कोरोना केसेस के चलते हमें अनलॉकडाउन आइडियाज़ को तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आइडिया इंडियन रेलवे से बहुत क्लोजली लिंक्ड है और जैसे जैसे लोग रेलवे से ट्रैवल करना रिज्यूम करेंगे ये स्टॉक को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट रेलवेज एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स है ट्रैवल का और इसके साथ एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया का भी एलिमेंट है। तो अगर आप ट्रेन से सफ़र करना मिस कर रहे हो तो नीचे जाके वो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए। बढ़ता हुआ इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन का यूज़, इनफैक्ट हर किसी के हाथ में आज स्मार्टफोन दिख रहा है, ये सारे फैक्टर्स के चलते ई टिकटिंग को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये सबसे बड़ा ड्राइवर होगा इसकी ग्रोथ के लिए। और इनफैक्ट ये जो कंपनी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसका 71% ऑपरेटिंग प्रॉफिट टिकटिंग प्लेटफॉर्म से आता है और ये पैंडेमिक ईयर में भी प्रॉफिटेबल है। इनकी इंटरनेट टिकटिंग में मोनोपोली है रेलवेज की और मैं बात कर रहा हूँ आईआरसीटीसी की। प्री कोविड इनका क्वार्टरली प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा का था और करंटली 2020 दिसंबर में इन्होंने 78 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो अगर ट्रैवल और नॉर्मलसी अच्छे से रिज्यूम हुई तो यहाँ पे प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होने का स्कोप है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 60% से ज़्यादा है विच इज़ वेरी गुड और ये इफेक्टिवली एक डेट फ्री कंपनी है। हालांकि ये स्टॉक को एक सबसे बड़ा रिस्क है प्राइवेटाइजेशन या कंपटीशन का। अगर गवर्नमेंट ने आगे जाते हुए ई टिकटिंग में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी तो इनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और अब अगर मैं ये स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 1950 और दूसरा सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 1730। लॉकडाउन में ट्रैवल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस लोगों ने मिस किया है वो है शॉपिंग। और दूसरा स्टॉक आइडिया जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये रिटेल स्पेस से है। 82% रेवेन्यू इनका ज्वेलरी बिजनेस से आता है। 65% इनका मार्केट शेयर है वॉचेस सेगमेंट में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपना रिटेल नेटवर्क भी अच्छा खासा एक्सपांड कर रहे हैं। मार्च 2014 में इनके 1078 स्टोर्स थे। मार्च 2021 में यही बढ़ के 1900 से भी ज़्यादा है अब। तो इनकी रिटेल फुटप्रिंट में अच्छी ग्रोथ देखी गई है विच इज़ वेरी एनकरेजिंग टू सी। ये अच्छा खासा अपनी एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करते हैं और इनके मेजर ब्रांड्स है जैसे कि फास्ट ट्रैक, तनिष्क और मैं बात कर रहा हूँ टाइटन की। ये स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 5 गुना रिटर्न दिया है। 2016 में इसका मार्केट प्राइस 376 के अराउंड था, वही अब बढ़ के 1730 तक जा चुका है। इनफैक्ट सबसे बेस्ट पार्ट, फाइनेंशियल्स में इनका प्रॉफिट भी अब प्री कोविड लेवल से ज़्यादा है। नो डाउट थोड़ा सा पेंटअप डिमांड भी हो सकता है, पर ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अनलॉकडाउन थीम में। और जहाँ तक ये स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स की बात है तो ये स्टॉक को सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 1578 और दूसरा मेजर सपोर्ट इसको मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 1400। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगला स्टॉक आइडिया क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एक चैलेंजर है विथ 19.6% मार्केट शेयर। और जैसे ही पिछली दोनों थीम को भी बढ़ावा मिलेगा ना, यानी कि ट्रैवल और शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड का भी यूसेज बढ़ने ही वाला है। 85% कस्टमर बेस इनका सैलरीड या एम्प्लॉयड क्लास है और दोस्तों ये सेगमेंट के डिफॉल्ट के चांसेस ना थोड़े से कम होते हैं। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज के बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। एक साल में इनके कार्ड्स इन फोर्स 10,500 से बढ़ के 11,800 तक गए हैं विच इज़ अ गुड ग्रोथ। इनका मार्केट शेयर, नंबर ऑफ कार्ड्स इन फोर्स और स्पेंड्स, ये दोनों कैटेगरी में बढ़ रहा है दोस्तों। और ये कंपनी सिंस इट इज़ ओनली लिस्टेड क्रेडिट कार्ड कंपनी, इसको एक मार्केट प्रीमियम तो डेफिनेटली मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड्स की। एसबीआई कार्ड्स ने को ब्रांडेड कार्ड्स भी बनाए हैं आईआरसीटीसी, पेटीएम, टाटा, इन सब के साथ मिलके। तो ज़रा सोचिए ये पूरी इकोसिस्टम कैसे डेवलप हो रही है। इनफैक्ट आईआरसीटीसी और टाइटन अभी कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया है।
फाइनेंशियली 16% इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, 22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर वेरी गुड। हालांकि इनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे और नेट एनपीए 1.15% के अराउंड है। ये एक कंसर्न ये स्टॉक में हो सकता है। ये स्टॉक का फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 7.86% के लेवल से बढ़ के 14.59% तक जा चुकी है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन। अब अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 980, दूसरा सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 900। हालांकि टेक्निकली अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया तो ये एक बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा। अगला स्टॉक आइडिया जैसे मैंने मेंशन किया था, ये 200 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्च 2016 में इनके 49 आउटलेट्स थे, मार्च 2021 में यही बढ़ के 265 आउटलेट्स तक गए हैं। तो ये अच्छी खासी ग्रोथ है दोस्तों। और ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, अगले 3 साल में ये टारगेट कर रहे हैं 470 आउटलेट्स, 5 साल में 700 आउटलेट टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा एग्रेसिव ग्रोथ कंपनी ने प्लान करके रखा है। और दोस्तों ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है बर्गर किंग। और अगर आप बर्गर किंग के फुल एनालिसिस वाले वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइए। कैसे बताएंगे? नीचे जाके वो लाइक बटन दबा के। जी हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो पे मुझे 1000 लाइक या उससे ज़्यादा मिले तो ये मेरे लिए इंडिकेटर है कि अगला वीडियो मुझे बर्गर किंग पे बनाना चाहिए। तो 1000 लाइक्स पे दोस्तों वो वीडियो आपकी वेट कर रहा है। बर्गर किंग ने रिसेंटली बर्गर किंग कैफ़े भी लॉन्च किया है और ये कैटेगरी में ये 75 स्टोर्स टारगेट कर रहे हैं बाय 2023। मार्केटिंग कैंपेन्स और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, ये दोनों ही चीज़ों में ये कंपनी का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फोकस है एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी। इनके सेम स्टोर्स के सेल्स ग्रोथ पे भी अब कोविड का इम्पैक्ट कम होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग। हालांकि एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये इन्वेस्टमेंट आइडिया प्योर ग्रोथ और फ्यूचर बिजनेस पर डिपेंडेंट है। करंट सिनारियो में इनके फाइनेंशियल्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं है। तो ये स्टॉक आइडिया को मैं हाई ग्रोथ हाई रिस्क थीम मानता हूँ। तो अगर आप ये स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले कि सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करे, वो मंथली एसआईपी फॉर्म में करे। दूसरी चीज़, ये स्टोरी को डेवलप होने में थोड़ा टाइम है, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इसके सपोर्ट लेवल्स की बात है तो इसको सपोर्ट मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 148। अनलॉक थीम के बाद एक बहुत ही बड़ी थीम फ्यूचर की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स का देखना चाहिए, आपको वो भी पसंद आएगा।